जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव जो कि सूर्य द्वारा उच्च हैं, मंगल देव जो कि आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं, ऐसे मंगल देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल देव बेहद विशेष ग्रह हैं क्योंकि ये बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, वहीं बल, पराक्रम और साथ ही साथ आपकी आत्मशक्ति, आपके क्रोध, अहंकार, गुस्से पर भी इनका ही कारकत्व होता है। युद्ध वेपन के भी कारक माने जाते हैं। तो मंगल देव देखिए यहाँ पर कर्क राशि में नीच राशि से गोचर कर रहे थे। नीच राशि में होने के कारण ग्रह की जो कारक चीज़ें होती हैं उनमें ही निगेटिविटी उत्पन्न हो जाती हैं। अब क्योंकि सूर्य जब 14 तारीख को यहाँ पर आए यानी कि मेष राशि में, तब सूर्य ने मंगल का नीच भंग किया। जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो आपको उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देता है। अब ऐसे मंगल जो आपको नीच के होकर उच्च के समान प्रभाव दे रहे थे, उन मंगल के प्रभाव में विशेष बल वृद्धि होती हुई दिखाई देगी क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अब आश्लेषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। अभी तक क्या है, ये पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पुष्य नक्षत्र से गोचर करने के कारण मंगल आपके लिए शुभतापूर्ण तो थे, वहीं सूर्य द्वारा नीच भंग होने के कारण यह उच्च के भी थे। अब यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र जो कि रहस्य, चिकित्सा, खोजी और परिवर्तन, क्रांति का नक्षत्र है। तो ऐसे नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं तो बेहद प्रभावशाली ये परिवर्तन रहेगा आपके लिए। तो इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में मंगल का जाना। आश्लेषा नक्षत्र ये 4 चरण होते हैं और ये बुध द्वारा शासित नक्षत्र होता है। बुध इसके स्वामी होते हैं और बुध इसके लिए बेहद विशेष चिकित्सा पद्धति, ज्ञान, बुद्धि, तर्क का प्रयोग होता है। तो यह समय काल वाणिज्य वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, जॉब वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण जो होता है वह धनु नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी गुरु होते हैं। द्वितीय चरण जो होता है वह मकर नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तृतीय चरण जो होता है वह कुंभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं। चतुर्थ चरण जो होता है वो मीन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में जाने पर, क्योंकि ये वक्री अवस्था में है, वक्री अवस्था में मंगल देव ने यहाँ पर कर्क राशि में पुनः प्रवेश किया था। पहले ये आपके सिंह राशि तक पहुंच गए थे और उसके बाद इन्होंने आपकी लग्न में प्रवेश किया था। तो अब यह वक्री अवस्था में है तो ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे, यानी कि मीन नवांश से। तो यहाँ पर इनके ऊपर गुरुदेव का प्रभाव देखा जाएगा। तो मंगल देव यहाँ पर सबसे पहले आपको धीर, वीर, गंभीर बनाएंगे और आपकी कर्मठता को बढ़ाएंगे। इस समय आप बेहद कर्मठ व्यक्ति होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना किसी बात को सोचे समझे आप किसी कार्य को करना प्रारंभ कर दें। उस कार्य में आप पॉजिटिविटी देखेंगे और उस कार्य को पूर्ण होने की संभावना कितनी है ये चीज़ देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग रहने वाले हैं और मंगल के द्वारा जो ये आपके ज्ञान का प्रभाव इस समय पर बढ़ने वाला है, वह इस समय आपको आपके रिश्तों से जोड़ने का भी कार्य करता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वह आपके इस समय पर कहते हैं ना, सुखों में वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके घर के अंदर का माहौल जो होगा बेहद
अच्छा रहने वाला है। अगर आक्रामक स्थिति किसी सदस्य के अंदर आपके इस योग के कारण थी, क्योंकि देखिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, उन लोगों के घर में इस समय कलह का वातावरण होगा। लोग आपस में एक दूसरे से विकराल रूप से लड़ते झगड़ते देखे जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां अब शांत होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप क्या है, आत्ममंथन करते हुए दिखाई देंगे। स्थितियां क्यों विषम हुई, क्या उनके पीछे कारण था, या इनको सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी मन स्थिति पर चलती हुई दिखाई देंगी। क्या होगा जब ये योग बनता है, तब क्या होता है, व्यक्ति बाहर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से वो उधेड़ बुन में लगा रहता है। 1 मिनट के लिए भी उसके विचार जो होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या थी तो देखिए राहत मिलेगी, पूर्ण रूपेण नहीं खत्म होगी, लेकिन राहत आपको प्राप्त होगी। घर के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, यानी कुछ चीज़ें परचेज करना चाहते थे, तो आप इस समय पर आप खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। परिवार के लोगों को आप इस समय खुश करने के लिए यथासंभव भरकश प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। घर के लिए आप भूमि भवन वाहन भी खरीद सकते हैं। इस समय आप इन्वेस्टमेंट में काफ़ी धन व्यय करते हुए देखे जा सकेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका किस तरीके से रहेगा कि देखिए लॉन्ग टर्म की चीज़ें जो खरीदेंगे, जैसे भूमि हो गया या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म वाला आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर इजाफा करता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि, तो इस समय देखिए काफ़ी समय से जीवन साथी का स्वभाव आपके लिए थोड़ा सा कटु था। व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना, आपसे उपेक्षापूर्ण बात करना, ये स्थितियाँ चल रही थी। तो क्या होगा, इन स्थितियों का निवारण होगा। जीवन साथी की उग्रता में इस समय पर काफ़ी कमी आती हुई देखी जाएगी। 30% तक जो गुरु का प्रभाव होगा वो जीवन साथी की उग्रता को समाप्त कर देगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग देखिए किसी भी प्रकार से विषमता उत्पन्न हो रही थी, कार्य नहीं उनके पूर्ण हो रहे थे, कार्यों में छोटी छोटी सी त्रुटियां निकल रही थी, यह सारी समस्याओं का अब निवारण होगा। कार्यों को आप पूरी तल्लीनता से करते हुए देखे जाएंगे और बार बार रीचेक करने के बाद ही आगे सबमिट करते हुए देखे जाएंगे। व्यापारी वर्ग, देखिए आपके लिए तो ये गोचर बेहद विशेष होने वाला है, क्योंकि बल पराक्रम के स्वामी इस समय वाणिज्य के स्वामी के साथ जुड़े हुए हैं, लिक्विडिटी के स्वामी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस समय आपके छोटे से बदलाव भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। अष्टम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाने वाली है। तो देखिए अष्टम स्थान जो होता है आपके अचानक का होता है और चोट चपेट का भी होता है, और मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से सतर्क रहें। बाहर निकलते वक्त या वाहन चलाते वक्त बहुत एहतियात का ध्यान रखें। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके धन लाभ के योग बने। अचानक धन, अटका धन, गुप्त धन, इन धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। आकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करें, क्योंकि इस समय रहस्य का भी नक्षत्र है आश्लेषा। कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे रिसर्च फील्ड हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई वगैरह हो गया, या जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किया जाने वाले कार्य, इनमें से कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो आपको इस समय पर लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा। बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए समय रहने वाला है। ससुराल पक्ष से थोड़े से संबंध कटु हो सकते हैं, तो इसके लिए आप सतर्क रहें। वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वाणी दंभपूर्ण होती हुई देखी जाएगी, जिसके प्रभाव से क्या होता है कि रिश्ते आपके बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। चर्चा करें कर्म स्थान की, तो कर्म स्थान पर बेहद अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। जब व्यक्ति बेहद मेहनती होता है और उसमें ज्ञान का भी समावेश होता है, तो क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। कर्म स्थान पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्यों को सराहना प्राप्त होगी, अधिकारी वर्ग की आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, सहयोगियों की अनुशंसा प्राप्त होगी। ट्रांसफर प्रमोशन को चाहते थे तो उसके लिए आप इस समय पर अपने अधिकारी वर्ग को बात कर सकते हैं और उनका भी भरकस सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई डॉक्यूमेंटल समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका ध्यान रखें। वहीं जो लोग किसी शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो शासन प्रशासन से जुड़कर काम करना उनको इस समय पर काफ़ी लाभान्वित करता हुआ देखा जाएगा, और जो स्वयं शासन प्रशासन का हिस्सा है उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। नेतृत्व क्षमता इस समय उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाएगी, और नेतृत्व क्षमता भी ऐसी होगी कि जो समस्त जनमानस को अपने प्रभाव में कर ले।
चर्चा करें इनकी दूसरी राशि की, तो देखिए खान पान इस दौरान बेहद सात्विक रखें, उदर विकार वगैरह की समस्या आपकी बढ़ सकती है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, उसका निराकरण प्राप्त होगा। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी इस समय पर आपको परेशान करने वाली हो सकती है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो, अहंकार, मिसअंडरस्टैंडिंग ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने स्थितियों को अपने नियंत्रण में नहीं लिया तो ब्रेकअप तक हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए देखे जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए देखे जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, ये कोजी नक्षत्र भी है, तो अपने टॉपिक से संबंधित जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो ढूंढकर आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार से विषम है, जो भी ग्रह खराब है, देखिए उस ग्रह को एक्टिव करना और उस ग्रह को शुभ करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी ग्रह खराब हो उसके हम यहाँ पर आपको बिना कुंडली देखे किए जाने वाले उपाय बता रहे हैं। तो देखिए, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हनुमान जी को लाल मिठाई ले जाकर भोग लगाएं। बंधु बांधवों के साथ खाएं। बंधु बांधवों के साथ अगर संभव नहीं है तो वहाँ प्रसाद रूप में वितरण करें, थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। और जिन लोगों के कर्म क्षेत्र में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, 21 दिन में 100 बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लीजिए और ये क्रिया मंदिर के अंदर कीजिए। हनुमान जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद पान का बीड़ा चढ़ाकर अपने कार्य उनसे बोलें और लाल चंदन की माला से आप अपनी इस मंत्र का प्रयोग करें। और जिन लोगों के सूर्य खराब हैं वो लाल रंग की वस्तुएं रविवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें, और जिनके मंगल खराब हैं वो लाल रंग की वस्तुएं मंगलवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें। जिनके सूर्य खराब है वो बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाएं, जिनके मंगल खराब है वो बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ